ये मौसम है बड़ा सुहाना, उस पे अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आगे ना टकरा जाना, यूं बन के बादल ओ साथी चल, मुझले के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। गुड इवनिंग, हाउ आर यू किड्स? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं लाती हूँ इस चैनल पे एक नई कहानी जिसमें होता है बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा हंगामा, बहुत सारा मोरल वैल्यूज़, अंत में एक हैप्पी एंडिंग, है ना। तो हमारा साथ ऐसे ही बना रहे, घटा के संग हवा के साथ हम चलते रहे और कहानियों का कारवां बनता रहे, है ना। चलो हम नई कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी है दो बेटी, एक माँ और एक पिता की। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ अपनी दो बच्ची के साथ और अपने पति के साथ रहती थी। उसमें से है एक स्टेप डॉटर थी, सौतेली बेटी थी, और एक अपनी बेटी थी। वो माँ जो थी अपनी सौतेली बेटी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। उसे ठीक से खाना नहीं देती थी, उससे घर का सारा काम कराती थी, कपड़े भी नहीं नए खरीद के देती थी, पुराने फटे कपड़े वो पहनती थी और मारती पीटती भी थी, बहुत टॉर्चर करती थी। वहीं उसकी दूसरी बेटी, पहली बेटी थी उसका नाम था अंजू, और वहीं दूसरी बेटी जो थी उसका नाम था मंजू। मंजू उसकी अपनी बेटी थी। मंजू को अच्छा खाना, राजकुमारी जैसी परवरिश, अच्छे कपड़े, कोई काम नहीं, आराम करना, साज सिंगार और जीवन की सारी खुशियाँ। और मंजू बहुत बिगड़ी हुई थी। वहीं पे अंजू इतनी प्यारी, समझदार, शांत, सुशील, सबका सेवा करती थी। पिता अपाहिज थे। अंजू पूरे दिन पिता का सेवा करती, घर का सारा काम करती, माँ की हर बात मानती। फिर भी हर बात पे उसे डांट पड़ता, हर बात में उसे गुस्सा झेलना पड़ता। एक दिन माँ ने कहा, जाओ घर से निकलो और कुछ पैसे कमा के लाओ, जब तक कुछ पैसे नहीं कमाओगी घर वापस मत आना। और अंजू घर से निकल गई। जब रास्ते में वो चल रही थी, थोड़ी दूर चलने पे उसने देखा एक पेड़ था। वो पेड़ जो था वो सूख चुका था, उसकी सारी शाखाएं लटक रही थी। तो जब अंजू पेड़ के पास आई तो पेड़ ने कहा, अंजू बेटी, क्या तुम मेरे सूखे शाखाओं को तोड़ दोगी और मेरे जड़ में थोड़ा पानी डाल दोगी तो मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। अंजू ने कहा, हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं करती हूँ। अंजू ने पेड़ की सारी शाखाओं को जो सूखे थे उनको तोड़ दिया, जड़ में पानी डाल दिया और पेड़ बहुत खुश हो गया। अंजू को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। अंजू वहाँ से आगे चली गई तो देखा रास्ते में एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है और बहुत थका हुआ है, उससे वो मिट्टी के बर्तन के शेप नहीं बन रहे थे। तो कुम्हार जब अंजू को देखता है तो बोलता है, अंजू बेटी, थोड़ी देर मेरा ये बर्तन बना दोगी तुम? मैं थोड़ा विश्राम कर लूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, इतना काम नहीं कर पाता हूँ। अंजू बोलिए, बाबा आप आराम कीजिए, मैं कर देती हूँ सारा काम। अंजू ने फटाफट बर्तन बनाने शुरू कर दिए और बहुत सारा बर्तन बना दिया। जब कुम्हार आराम करके उठा तो वो बहुत खुश हो गया और अंजू को बहुत सारा आशीर्वाद दे के विदा किया। आगे जाने पे अंजू ने देखा एक डॉग जमीन पे लेटा हुआ है, मिट्टी में सना हुआ है और बीमार है और मदद की आवाज़ लगा रहा है। अंजू उसके पास गई तो डॉग ने कहा, कृपया मुझे इस नदी में स्नान करा दो ताकि मैं फ्रेश हो जाऊं और मैं थोड़ा स्वस्थ महसूस करूं, मैं बीमार हूं। अंजू उसे नदी में ले जाके अच्छे से स्नान करा देती है और धूप में सुखा देती है। वो डॉग फ्रेश हो जाता है, थोड़ा स्वस्थ हो जाता है तो अंजू को बहुत सारा आशीर्वाद देता है। अंजू वहाँ से चली जाती है और जाते 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 बीच जंगल में पहुँचती है। वहाँ उसे एक घर दिखाई देता है। वहाँ जाके उस घर में नॉक करती है और बोलती है, मैं काम करने के लिए आई हूँ, मुझे यहाँ काम मिलेगा क्या? तो वो घर 7 परियों का है।
परियों ने कहा, हाँ काम तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर तुम मान लोगी तो तुम यहाँ काम कर सकती हो। तो अंजू ने कहा, जो भी आपकी शर्तें हैं आप बताइए, मैं मानती हूँ। तो परियों ने कहा, सबसे पहले तो हम 7 परियां यहाँ रहती हैं, लेकिन हमारे घर में 8 कमरे हैं। तुम्हें 7 परियों का ख्याल रखना होगा, कपड़े धोने होंगे, कमरे साफ करने होंगे, खाना बनाना होगा, लेकिन 8वां कमरा तुम नहीं खोलोगी। अंजू सारी शर्तें मान लेती है और काम पे लग जाती है। परियों ने ये भी कहा, 1 साल तक अगर तुम ऐसे ही काम करती रहोगी तब हम तुम्हें सैलरी देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। अंजू मान लेती है और काम शुरू कर देती है। 1 साल तक अंजू ने पूरी ईमानदारी से काम किया, 7 परियों का ख्याल रखा, खाना बनाया, कपड़े धोए, लेकिन 8वें दरवाजे को नहीं खोला। और 1 साल पूरे होने पर परियों ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया अंजू को, बहुत खुश हो गई परियां और 8वें दरवाजे की तरफ अंजू को ले गई। 8वां दरवाज़ा खोल के दिखाया तो अंदर में बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात थे। अंजू को बोली सारी परियां कि तुम्हें जितना मन है उतना ये हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी ले लो। सब परी ने, जितनी भी परी थी 7 परी, सब ने अंजू को एक एक थैला दिया अपनी तरफ से और बोला कि इसमें तुम जो भी भरना है भर लो। और साथ में एक रथ भी दिया कि तुम इस पे सब कुछ रख लो और तुम अपने घर को जाओ। अंजू ने सब बैग में जितना उसको जो भरना था भर लिया और परियों से विदा लेके वहाँ से निकल गई। रास्ते में आई तो देखा कि वो डॉग एकदम स्वस्थ हो गया है और उसके पूरे शरीर पे सोने के गहने लदे हुए हैं। डॉग ने कहा, अंजू दीदी ये सारे गहने आप ले लीजिए, आपने मेरी बड़ी मदद की थी ना जब मैं बीमार था, अब मेरे गहने किस काम के हैं, आप ये सारा ले लीजिए। अंजू बहुत खुश हो जाती है और सारे गहने ले लेती है। आगे बढ़ती है तो कुम्हार अंजू को देखता है और बोलता है, आओ अंजू बेटी, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे पकवान बनाए हैं, तुम खाओ, पानी पियो और जो मन है यहाँ से ले जाओ। अंजू बहुत खुश होती है, भरपेट खाना खाती है, पानी पीती है और पूछती है, बाबा क्या मैं ये अपनी बहन, माँ और अपने पिता के लिए ले जा सकती हूँ? कुम्हार बोलता है, अवश्य ले जा सकती हो। अंजू थोड़ा खाना अपने घर के लिए भी ले लेती है। फिर आगे बढ़ती है तो वही पेड़ जिसकी सेवा की थी अंजू ने, वो हरा भरा हो चुका है, उसमें बहुत सारे जामुन लटक रहे हैं। जामुन का पेड़ बोलता है, अंजू बेटी देखो तुम्हारी सेवा से मैं कितना अच्छा हो गया हूँ, अब मेरे अंदर से जितने जामुन हैं तुम तोड़ लो, मेरे ऊपर से जितने जामुन हैं तुम तोड़ लो, खा लो और अपने घर के लिए भी ले जाओ। अंजू बहुत खुश हो जाती है, जामुन तोड़ती है, खाती है और थोड़ा अपने घर के लिए भी ले जाती है। घर पहुंचती है, दरवाज़ा नॉक करती है, माँ दरवाज़ा खोलती है। अंजू को यूँ रथ पे सवार सोने चांदी से लदा हुआ देख के माँ जल भुन के राख हो जाती है। माँ को लगता है इसे तो इतना कुछ मिल गया, मेरी प्यारी बेटी मंजू को कुछ नहीं। माँ अंजू को बोलती है, ये सब तुम्हें कैसे मिला? अंजू सब बताती है तो माँ मंजू को उसी रास्ते पे भेज देती है और मंजू निकल पड़ती है। रास्ते में वही बूढ़ा पेड़ मिलता है जिसकी शाखाएं सड़ी हुई हैं, लटक रही हैं। बूढ़ा पेड़ बोलता है, मंजू बेटी मेरी शाखाओं को साफ़ कर दो, मेरे जड़ में पानी डाल दो ताकि मैं हरा भरा हो जाऊं। मंजू बोलती है, मैं क्यों तुम्हारा काम कर दूं, इसमें मेरा क्या फ़ायदा, अपना काम खुद करो, मैं अपना काम करने जा रही हूँ। आगे बढ़ती है तो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा होता है। बोलता है, मंजू बेटी मेरी थोड़ी मदद कर दो ना, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे नहीं होता है। तो मंजू बोलती है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है ना, मैं क्या करूँ इसमें, मैं अपने काम पे जा रही हूँ। फिर वो आगे बढ़ जाती है। डॉग वैसे ही बीमार है, कीचड़ में लथपथ है। बोलता है, मंजू दीदी मुझे थोड़ा नदी में स्नान करा दो ना ताकि मैं स्वस्थ हो जाऊँ। मंजू बोलती है, मुझे और कोई काम नहीं है क्या, मैं तुम्हारे जैसे गंदे डॉग को नहलाऊँ, छी छी कितनी बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से, जाओ हटो मेरे सामने से। ऐसा कह के वो आगे चली जाती है। जाते जाते वो फिर परियों के घर में पहुंचती है और वहाँ जाके नॉक करती है और बोलती है, मुझे काम चाहिए। परियों ने सारी शर्तें रखी, मंजू मान लेती है। मंजू अपने काम पे लग जाती है, लेकिन उसका ध्यान 8वें दरवाजे पर है क्योंकि उसे पता है 8वें दरवाजे के अंदर बहुत सारा सोना चांदी। मंजू ने पहले ही दिन
सब परियों का कमरा साफ किया, खाना बनाया, कपड़े धुले और जैसे ही परियां अपने रूम में आराम करने गई, मंजू 8वें दरवाजे को खोलने पहुंच गई। और दरवाज़ा खुलते ही उसके अंदर से कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू आके मंजू के ऊपर लटक गए। मंजू बचाओ 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 करके भागती है, सारी परियां बाहर आ जाती है, क्या हुआ क्या हुआ। मंजू को ऐसे हालत में देखती है तो घर से निकाल फेंकती है। रोती बिलखती मंजू जा रही है तो वो डॉग खड़ा है, उसके ऊपर पूरे सोने चांदी लदे हुए हैं। मंजू बोलती है कि मैं थोड़ा इसमें से ले लूं, तो डॉग बोलता है क्यों? जब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी तब तो तुमने मेरी मदद नहीं की, अब मैं क्यों दूं, जाओ यहाँ से। मंजू आगे बढ़ती है तो देखती है कुम्हार घड़े बना रहा है और उसके पास बहुत सारे व्यंजन परोसे हुए हैं, साथ में पानी भी रखा है। मंजू को प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी थी। बोलती है मैं थोड़ा खाना खा लूँ, थोड़ा पानी पी लूँ। कुम्हार बोलता है क्यों? मैं तुम्हें अपना खाना और पानी क्यों दूँ? जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुमने मेरी मदद नहीं की, जाओ यहाँ से। फिर मंजू आगे बढ़ती है और देखती है जामुन के पेड़ पे बहुत सारे जामुन लटक रहे हैं। मंजू बोलती है मैं थोड़ा सा जामुन तोड़ लूँ। जामुन का पेड़ बोलता है बिल्कुल नहीं, जाओ यहाँ से। मैं क्यों तुम्हें अपना जामुन दूँ? जब तुम्हें पानी पिलाने बोला तब तो तुमने मुझे पानी नहीं दिया था ना, अब मैं तुम्हें अपना जामुन क्यों दूँ, जाओ यहाँ से। मंजू आ रही होती है, इतनी भूखी है, प्यासी है और धूप में चल रही है। उसका पाँव एक पत्थर से टकरा जाता है, वो मुंह के बल गिर जाती है, उसके पूरे फेस पे चोट आ जाता है, पूरा छिल जाता है, कट जाता है। ऐसी अवस्था में वो घर पहुंचती है, ऐसी हालत में वो घर पहुंचती है और दरवाज़ा नॉक करती है। मंजू की ये हालत देख के माँ को बहुत रोना आ जाता है। माँ बोलती है कि ये सब कैसे हुआ, तो मंजू ने सारी कहानी बताई। तब मंजू की माँ को एहसास होता है कि हम दोनों माँ बेटी जीवन में लालच ही लालच करते रहे और कभी अंजू को नहीं देखा कि वो कितनी अच्छी और ईमानदार है और सच्ची है। तब मंजू जाके अंजू को बोलती है दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने और माँ ने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, मुझे माफ़ कर दो। अंजू बोलती है नहीं नहीं बहन, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ऐसा कह के अंजू माँ और बहन को गले लगा लेती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, इसलिए कर्म हमेशा अच्छे करने चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि मेरे बच्चों ने आज कुछ नया सीखा, मैं विदा लेती हूँ आप सबसे और मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।